हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में धनकवडी एरिया में एक बड़ी पॉपुलर मैरिज ब्यूरो में। इस मैरिज ब्यूरो का नाम है कर्मयोग वधूवर सूचक केंद्र और इस मैरिज ब्यूरो के ओनर है मिस्टर विकास नारायण सोंजे सर। तो दोस्तों, आज हम सर से मैरिज ब्यूरो के बिज़नेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बिज़नेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, किस तरह से आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर, हमारे देश के कुछ महिलाएं और जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग मैरिज ब्यूरो का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। चलेगा ना सर? ठीक। सर, थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में लेना चाहेंगे। आप कब से बिज़नेस कर रहे हैं? मुझे इस व्यवसाय में करीबन 19 साल हो गए। अच्छा, और आप ये मतलब फुल टाइम करते हैं या? फुल टाइम ही ये करने में ही टाइम पूरा चला जाता है, तो दूसरा करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। सर, अगर कोई मैरिज ब्यूरो का बिज़नेस करना चाहता है तो मतलब इस बिज़नेस को फ्यूचर में कितना स्कोप है, कितना आगे जाके कितना ये बढ़ जब तक ये पृथ्वी पे आदमी है तब तक ये बिजनेस चल सकता है। उसका कोई एंड हो ही नहीं सकता है। बराबर। अभी क्या हो गया है कि रिश्तेदार किसी के बीच में पड़ने की झंझट में ही पड़ते नहीं है। बराबर। हाँ, और खुद को ही देखना पड़ता है, तो मैरिज ब्यूरो आज की ज़रूरत हो गई है। सर, अगर कोई मैरिज ब्यूरो शुरू करना चाहते हैं तो ऑफिस लेना ज़रूरी है कि घर से ही बिजनेस किया जा सकता है? वैसे तो घर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस लिया तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल होगा और घरगुती जो प्रॉब्लम आते हैं, कोई मेहमान आ गए या कोई रिश्तेदार आ गए, तो बीच में जो रुकावट होती है वो सेपरेट ऑफिस लिया तो आती नहीं है। फ़ायदा रहता है। घर से भी चला सकते हैं, लेकिन अलग रूम हो। और सर, अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो ऑफिस के लिए एक अच्छा लोकेशन या फिर एक ऐसी अच्छी जगह मतलब कौन सी होगी? अच्छी लोकेशन के बजाय यदि आपका ऑनलाइन हो गया तो लोकेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोकेशन अच्छा हो तो फायदा होता ही है। मतलब थोड़ा सिटी एरिया। हाँ, सिटी एरिया में सेंटर प्लेस में यदि मेन ऑफिस रखा गया तो फायदा होता ही है। शुरुआत में तो अच्छा रहता है वो। शुरुआत में अच्छा रहता है। और एक बार सेट हो गया धंधा कि उसके बाद वैसे ज़रूरत नहीं है कि एकदम सेंटर प्लेस में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। बराबर। और सर, जैसे हमारे देश की महिलाएं, मतलब सिर्फ अकेली महिला या फिर 1 से 2 महिला, क्या ये बिजनेस पूरी तरह से चला सकती है अगर शुरू करना चाहती है? अकेली महिला भी चला सकती है, खाली उसमें उसको रुचि होना चाहिए और यदि रुचि हो तो अच्छी तरह हैंडल कर सकती है। बराबर। सर, मैरिज ब्यूरो में जैसे अलग अलग लड़कों के या फिर लड़कियों के मतलब प्रोफाइल लाने के लिए कौन से तरीके हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल आए अपने पास? 2-3 तरीके हैं। पेपर में ऐड दे सकते हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है, बराबर, इंस्टाग्राम है, पैम्पलेट बांट सकते हैं पेपर में। हाँ, बराबर। और माउथ पब्लिसिटी भी हो सकता है। माउथ पब्लिसिटी भी है। और आते लोगों को अच्छी सर्विस दी तो वो भी अपनी पब्लिसिटी कर देते। बराबर। मतलब जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको अच्छी सर्विस दे दी तो ऑटोमेटिक बिजनेस का प्रचार करते हैं कि यहाँ अच्छा काम करके मिलता है, यहाँ अच्छा सर्विस है। बराबर। सर, फिर भी जैसा अगर कोई ऑफिस से शुरुआत करता है तो ऐसे मतलब लगभग मार्केटिंग का खर्चा कितना पकड़ना चाहिए महीने का, जैसे क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है इसमें मार्केटिंग के सिवा तो बिजनेस करना मुश्किल है, तो कितना मतलब खर्चा पकड़ के चलना चाहिए मार्केटिंग का? मिनिमम 5,000 मिनिमम तो होना ही चाहिए। हाँ, हर महीने का। सर, मैरिज ब्यूरो में जो कैंडिडेट्स है, लड़का है या फिर लड़की है, इनसे चार्जेस लेने के तरीके कौन से हैं पैसे लेने के? जैसे मतलब कुछ लोग, मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि शादी जुड़ाने के बाद 30-40 हज़ार रुपये लेने वाले लोग मैंने देखे थे, और कुछ लोग मतलब ऐसे मंथली या फिर ईयरली भी होता है। हाँ, तो मैक्सिमम लोग शुरुआत में ही एक फिक्स अमाउंट, फिक्स कालावधि के लिए लेते हैं। यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा। और मैरिज ब्यूरो पे डिपेंड है कि शादी तय होने के बाद लेना या नहीं लेना,
ये मैरिज ब्यूरो वाले पर डिपेंड है। सर मैरिज ब्यूरो में जैसे जो कैंडिडेट्स अपने यहाँ रजिस्टर करते हैं उनका नाम वगैरह रजिस्टर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए अलग अलग रिश्ते मिले, तो उनको रिश्ते ढूंढने के तरीके कौन से मतलब ऐसा होते हैं? जैसे अपने पास तो अपने पास के प्रोफाइल्स तो हैं, उसके अलावा बाहर से अगर ढूंढने हो तो किस तरह से ढूंढ सकते हैं? बाहर से ढूंढने का कोई एक तरीका है कि जहाँ कहीं यदि अवेलेबल हो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ढूंढ सकते हैं, नहीं तो पेपर में ऐड आता है, जिसको शादी करना है वो लोगों का पेपर में इश्तेहार आता है, तो वो पढ़ के भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लड़के लड़कियों का सम्मेलन अरेंज किया होता है, वहाँ जाके भी मिल सकता है रिश्ते, नहीं तो दूसरे मैरिज ब्यूरो से अटैच होके उनके यहाँ जो रिश्ते आते हैं वो एक दूसरे को देकर इस तरह से भी काम होता है। हो सकता है। और सर मैरिज ब्यूरो में जो कैंडिडेट्स अपने पास आते हैं रजिस्टर कराते हैं, वो उनकी जानकारी जैसे उनका बैकग्राउंड है या फिर इंफॉर्मेशन है जेन्युइन, मतलब कहाँ पे थोड़ा बहुत चीटिंग का भी काम मतलब हो सकता है, तो उनकी जेन्युइन इंफॉर्मेशन निकालने का क्या कोई तरीका है? अभी कुछ हाल में यदि किसी को वो करना ही है तो डिटेक्टिव एजेंसी अवेलेबल है। अच्छा, पे करने के बाद उनसे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, पर उनके खर्चे तो वैसे ज़्यादा है। हाँ, वो तो अलग देना ही पड़ेगा, वो मैरिज ब्यूरो वाला तो बेयर नहीं करेगा। और सर जैसे कितने मतलब ऐसे कम से कम कितने प्रोफाइल होने चाहिए ऐसे मैरिज ब्यूरो अगर शुरू करता है? जितने प्रोफाइल आते हैं वो कम ही पड़ते हैं, क्योंकि हर एक की कैटेगरी अलग है, हर एक का एज अलग है, एजुकेशन अलग है, सैलरी अलग है, लोकेशन अलग है, तो कितना भी आए तो कम ही पड़ता है। तो वैसे इतने में हो जाएगा ऐसा नहीं बोल सकते। सर कोई मैरिज ब्यूरो शुरू करता है तो क्या इसके साथ कोई साइड बिजनेस हो सकता है? इस बिजनेस के साथ में मैरिज ब्यूरो के साथ मैरिज हॉल या उसके रिलेटेड जो सर्विस है, फोटोग्राफी, डेकोरेशन और लोग करियर और मैच मेकिंग, ये व्यवसाय भी हो सकता है अलग से। और सर इसमें अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है तो मतलब कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अगर ये शुरू? वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, यदि खुद की जगह हो गई तो 15-20 हज़ार में शुरुआत कर सकते हैं। यदि किसी को इसमें रुचि हो तो इस फील्ड में उतरे, नहीं तो टाइम पास करने वालों ने इसमें उतरना थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जिसको ये रिश्ता जोड़ाने में रुचि हो उसने ही उसमें इंटर करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और सर इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं अगर कोई शुरू करता है तो? यदि रजिस्टर करवाने वाली पार्टी कुछ झूठा लिखती है या झूठा इंफॉर्मेशन देती है तो कुछ समय में वो मैरिज ब्यूरो वालों को भी वो आदमी कोसते हैं कि तुम्हारे यहाँ से रिश्ता लिया और वो झूठा निकला, तो इसमें मैरिज ब्यूरो वाला का कोई दोष नहीं है। जिसको शादी करना है, तय करना है, उसने शादी तय करने से पहले वो सच्चा बोल रहा है या झूठा बोल रहा है इसकी शान निशा करना जरूरी है। मैरिज ब्यूरो वाला का उसमें कोई दोष नहीं है। तो शादी फाइनल करने के पहले जो कुछ मन में सवाल है उसको सामने वाली पार्टी से सच्चा या झूठा चेक करके ही आगे जाना चाहिए। मतलब सर ऐसा बहुत बार होता है कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाँ। जिसकी वजह से मैरिज ब्यूरो बदनाम हो सकता है। और सर मैरिज ब्यूरो अगर मतलब लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि अगर ये बिजनेस कोई करता है तो सर लगभग एवरेज कितना पैसा इसमें मिल सकता है? साल के 2-3 लाख रुपए मिल सकते हैं अगर बिजनेस? उससे ज़्यादा भी मिल सकते, ज़्यादा भी मिल सकते, लाखों रुपए कमा सकते हैं। और सर जैसे अगर कोई थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ऑनलाइन से स्टार्ट करना चाहता है ये बिज़नेस, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उसमें कितना खर्चा आता है? एक ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मतलब 2 लाख के अंदर भी ऑनलाइन का बिजनेस? हाँ, हो सकता है।
पर सर मतलब जहाँ तक मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे मतलब किसी दोस्त ने वगैरह बताया था, मतलब वो उसका एक्सपीरियंस था कि कुछ जो बड़ी कंपनी, अभी किसी का नाम तो नहीं ले सकते, पर बड़ी कंपनियों में बहुत बार ऐसा होता है कि फेक प्रोफाइल्स भी रहते हैं। तो सर कितनी सच्चाई है इसमें? बड़ी कंपनी में क्या होता है कि रिश्ते ज़्यादा होते और हर एक रिश्ता चेक करना इतना आसान नहीं है, और कुछ लोग टाइम पास के लिए फेक रिश्ते रजिस्टर करवाते, और उसको कंट्रोल करना वैसे मुश्किल ही है कि जितना तुम्हारा धंधा ज़्यादा बढ़ा उतना वो मुश्किल होता जाता रहता है। बराबर। मतलब मैरिज ब्यूरो वाले ऐसा नहीं करते ना, मतलब कि वैसे मैरिज ब्यूरो वाले कुछ लोग ये करते हैं कि जिसका शादी तय हो चुका है उसका भी रिश्ता वैसे ही रखते हैं अट्रैक्शन के लिए। अट्रैक्शन के लिए, सही है। हाँ। जो दिखने में अच्छा है क्या, या जिसकी बैकग्राउंड एकदम मजबूत है, ऐसे रिश्ते शादी होने के बाद भी वैसे ही रखते हैं वो, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, इसके कारण कुछ लोग ऐसे करते भी है। बराबर। सब लोग नहीं करते लेकिन कुछ लोग है। और सर मतलब अगर कोई अच्छे तरीके से इसमें काम करना चाहता है तो किस तरह से थोड़ा काम करना चाहिए? थोड़ा अच्छे तरीके से करना हो तो जो पार्टी आए तुम्हारे यहाँ उसका जो उम्मीदवार है उसकी जानकारी मालूम करने के बाद उसको रिश्ते दे सकते हैं या नहीं, ये चेक करके ही उससे पैसे लेना चाहिए। और ये किया तो मैरिज ब्यूरो का तुम्हारा बिजनेस अच्छा बढ़ सकता है। मतलब जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए क्या रिश्ता? हाँ, रिश्ता आपके पास हो तो ही उससे पैसा लेना चाहिए। बराबर। यदि उसके हिसाब से रिश्ते नहीं हो तो उससे पैसे लेना गलत बात है, और बहुत सारे लोग ये गलत बात करते हैं और इसलिए मैरिज ब्यूरो बदनाम हो जाता है फिर। और सर अगर कोई आपके मैरिज ब्यूरो में रजिस्टर करना चाहता है तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? मेरा एड्रेस पुणे में भारतीय हॉस्पिटल के बाजू में चैतन्य नगर एरिया है, में प्लॉट नंबर 11 ज्ञानेश्वर प्रसाद बिल्डिंग में शॉप नंबर 3 में मेरा ऑफिस है। ऑल कास्ट के लिए, सब जाति के लिए है, और एज ग्रुप 18 से 80 साल तक अभी मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। उसमें से सब कैटेगरी है, फ्रेश, डीओसी, अपाइज। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सर के लिए थैंक्स कीजिए, सर ने इतनी अच्छी डिटेल में आपको जानकारी बताई। दोस्तों ऐसे ही अलग अलग बिजनेस इंटरव्यूज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।